काम करने की इनकी नीयत भी नहीं है और काम कर भी नहीं रहे। आज देखो, आज सारी दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। चारों तरफ जाम लग रहे हैं, तो जाम लग क्यों रहे हैं? कहीं सड़कें खुदी पड़ी हैं, कहीं कीचड़ हो रहा है, कहीं कूड़े नहीं उठाए जा रहे हैं और न विधायक को फुर्सत है, न या पार्षद को फुर्सत है, न सांसद को फुर्सत है। नमस्कार, किन्नी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त किन्नी टाइम्स पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी। आपको बता दें, ब्रह्म सिंह तंवर जी इस पार्षद रह चुके हैं, तीन बार विधायक रह चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष चुना है। सबसे पहले तो तंवर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि जब आपको उपाध्यक्ष चुन लिया है दिल्ली प्रदेश से आम आदमी पार्टी ने, तो आपकी पहली जो संदेश है लोगों को, जनता को क्या जाएगा? सर्वप्रथम मैं माननीय अपने केजरीवाल जी, जो हमारे आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पार्टी की सेवा उपाध्यक्ष पद पर रह करके करूं। तो मैं उनका तहे दिल से पहले सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं। और बाकी जैसे उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है, जो सोच करके दी है, उसको हम पूरा करके निभाएंगे। हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे संपर्क करेंगे, सबके पास जाएंगे और पार्टी बहुत आगे से आगे बढ़े, इसके लिए अपना पूरा प्रयास हम करते रहेंगे। हाँ, तो तंवर जी आपको बहुत बड़ा नाम माना जाता है आपका दिल्ली में, यहाँ पर इस छतरपुर एरिया में। तो क्योंकि आप भाजपा से भी ताल्लुक रखते थे, अब 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की दिल्ली में, उसके बाद अब जो काम है, लोगों से बात की तो लोग तो नाखुश हैं। आप क्या कहेंगे उनके काम को लेकर, क्योंकि आप भाजपा को बखूबी जानते हैं? नहीं, काम करने की इनकी नीयत भी नहीं है और काम कर भी नहीं रहे। आज देखो, आज सारी दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। चारों तरफ जाम लग रहे हैं, तो जाम लग क्यों रहे हैं? कहीं सड़कें खुदी पड़ी हैं, कहीं कीचड़ हो रहा है, कहीं कूड़े नहीं उठाए जा रहे हैं और न विधायक को फुर्सत है, न या पार्षद को फुर्सत है, न सांसद को फुर्सत है। ये सब पैसे के चक्कर में लगे हुए हैं, कॉलोनियाँ काटने के चक्कर में लगे हुए हैं। जगह जगह सारे क्षेत्र में लोग उस समय आ जाते हैं झांसे में, किसी भी तरह वोट दे करके इनको जिता करके भेज दिया, लेकिन लोग अब पछता भी रहे हैं और मन में और खुलेआम भी अब इनको इतनी बुराई तक भी करने लगे हैं कि गालियां तक भी इनको मिलनी शुरू हो गई है। क्योंकि आपने कॉलोनी काटने की बात की, तो इससे यहाँ पर जो है तोड़फोड़ के मामले बहुत देखे जा रहे हैं और अभी हाल ही में आपको अनंगपुर में भी देखा गया था, क्योंकि अनंगपुर में जिस तरह से वहाँ अरावली क्षेत्र बोलकर और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो आप गुर्जर समाज से भी ताल्लुक रखते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि उपाध्यक्ष क्योंकि आपको चुन लिया गया है, तो कितना समर्थन आपकी तरफ से उन्हें मिलेगा और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी? नहीं, मैं तो उसमें भी गया था। जो अनंगपुर गांव है, वो गांव कल परसों का तो है नहीं। गांव वाले बताते हैं लगभग 1300 वर्ष पुराना गांव है। गांव की सारी जमीन है। एक लॉ बना रखा है सरकार की तरफ से कि अगर जहां खेती नहीं होती, 6 गिरदावरी नहीं चढ़ेंगी, तो उसको गांव सभा में डाल दिया जाता है। लेकिन वो तो पहाड़ी एरिया था, उसमें खेती नहीं करके गांव वाले अपने पशु वहाँ पर चराते थे और उनका दूध बेच करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक किस्म से उनकी ये पहाड़ भी उनकी ये खेती थी, क्योंकि वहाँ घास भूस मिल जाती थी और उसमें उनकी गाय भैंसें चरती थी और चर के उनका यही रोजगार था। तो उसको अगर अब छीना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो ये गलत है, ये तरीका है। इससे तो अंग्रेज भले थे। अंग्रेज किसी के खेत से भी निकलते थे, अगर घोड़े में बैठ करके भी जाते थे, तो खेत का कितना नुकसान होता था घोड़े के द्वारा, तो उसका भी मुआवजा देते थे। लेकिन यहाँ तो एक बैल की तरह दाएं चला रखी है और जो मन में आया, जिसके दिल में जो आया वो कर रहे हैं। गांव वालों को कुछ समझते नहीं थे। अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो सारी दिल्ली गांव की थी, अलग अलग गांव बसे हुए थे। ये सारी आबादी तो बाहर से आकर के बसी है, तो गांव वाले तो एक किस्म से रिफ्यूजी हो गए हैं सारे।
अब यहाँ आप यही देख लीजिए, छतरपुर में देख लीजिए, तो गांव सभा की जमीन ये जो यहाँ से चुन करके विधायक गए हैं उनके तो कब्जे में है। वो रिज की जमीन में भी फ्लैट बना रहे हैं, वो गांव सभा की जमीन को भी कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन गांव वाले जिनकी जमीन थी वो अपने घर जो उनकी मलकियत जमीन पे भी बैठे हैं, तो उसको भी सरकार तोड़ने की बात कर रही है। तो अनंतपुर में महापंचायत इसीलिए जुड़ी, पूरे देश के गुजर, पूरे देश के 36 समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। सबके दिल में दुख था, सबके चेहरे पे गुस्सा था, और उन्होंने अपनी एकता दिखाई वहाँ इकट्ठे होकर के। अब देखिए आगे क्या होता है। यानी मान सकते हैं कि समर्थन आम आदमी पार्टी का पूरा मिल रहा है? नहीं, पूरा समर्थन है। हम अन्याय के खिलाफ है, अन्याय के विरोध लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे कोई भी सरकार है। क्योंकि पार्टी का ही नाम लिया आपने, तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, तो बीजेपी में आप स्टार्टिंग से थे, स्थापना के टाइम से। तो फिर लोगों का कहना है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म सिंह तंवर जी का आम आदमी पार्टी में स्विच करना थोड़ा अजीब लगा सबको। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सवाल विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में हुए थे तभी से उठ रहे हैं। देखिए, जब तक हमने पार्टी का काम किया और करते भी रहे, और बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके काम किया। लेकिन जब देखा कि लोग, जो पार्टी में ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने करप्शन शुरू कर दिया था, ये चर्चा हो गई थी कि यहाँ पे टिकट भी आम आदमी को जो भी मांगने जाएगा पार्टी के अंदर, उनको पैसे से टिकट मिलेगा, भेदभाव होगा, चेहरा देख करके बात की जाएगी। तो करप्शन स्टार्ट हो गया था, और हमने कहा भी था, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ के गया। पहले 2-3 सीनियर लोगों से मैंने बात भी की, जब कोई मुझे सर्टिफिकेशन जवाब नहीं मिला तो तब मैंने पार्टी छोड़ी थी। और मैं खुश हूँ जिस पार्टी में हूँ, मुझे ये लोग मिले हैं, ठीक काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम पार्टी को बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, अगर हम यहाँ छतरपुर की बात करें, तो फिर यहाँ असोला में जो मंदिर है माँ काली का, जो बहुत चर्चाओं में आया था, उसमें जिस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कुछ कहना चाहता है? नहीं, वो तो मंदिर है, मंदिर गांव सभा में बने, मलकियत जमीन में बने, तो मंदिर है, और मंदिर को लेकर के ही राजनीति हो रही है। भाई, हिंदू मुसलमान क्यों फैलाया जा रहा है? इसलिए फैलाया जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए। मुस्लिम भी इसी देश के लोग हैं। मुस्लिम भी जब ये देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस समय मुसलमान साथ था देश को आज़ाद कराने के लिए। तो आज ये भेदभाव पैदा करके तभी तो अपने इस गवर्नमेंट बनाने का इनको मौका मिल रहा है। लोगों को बहका करके लोग बहकावे में आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान। हमारे यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं है किसी तरह की, सब आपस में मिलते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन इस तरह भेदभाव करके लड़ा करके आपस में झगड़ा करा करके ये राजनीति होगी, तो ये देश को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है। जब बहुत देर में समझ में आएगी, जब बहुत देर हो चुकी होगी, लोग समझेंगे इस बात को भी, और तब ये काफ़ी देर हो चुकी होगी। आज इतनी महंगाई सीमा पार कर गई है, हर किस्म से हर जगह पुलिस का रोल इतना खतरनाक हो गया है। चुनाव में आपने देखा होगा, ये पार्टी जीती नहीं है, छीना चुनाव है। ये चुनाव जो है, जो बीजेपी की सरकार बनी है, ये अपनी मर्जी से नहीं जीती है। देखा होगा धांधली किस तरह नोट बटे हैं, सबको मालूम है। किस तरह पुलिस ने उनकी मदद की है, ये भी सबको मालूम है। नहीं तो इस सरकार तो आम आदमी पार्टी की बननी थी, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने थे दिल्ली के, और केजरीवाल जी कम से कम जो कहते हैं वो पूरा करते तो हैं। एक आखिरी सवाल, हम ब्रह्म सिंह तंवर जी को आगे अगले 5 सालों में या उससे आगे सालों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में दोबारा देख पाएंगे? बिल्कुल, पार्टी चाहेगी, टिकट देगी तो लड़ेंगे चुनाव। अभी तो हम काम कर रहे हैं क्षेत्र में, पूरी तरफ से कर रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरह आपने देखा, हमने ब्रह्म सिंह तंवर जी से बात की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सारी बातें समझाई। और इसी तरह और भी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।